बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक मर्द हैं और एहतलाम जैसे आर्ज़े में मुब्तला हैं और बहुत परेशान हैं और आपको एहतलाम एक ऐसी बला के तौर पर पेश किया जा रहा है कि जो आपको तबाह बर्बाद कर देगी, ख़त्म कर देगी, आपकी ज़िंदगी को खा जाएगी, आपकी जिनसी क़ुव्वत को तबाह बर्बाद कर देगी और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खीची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है एहतलाम। इसके बारे में हम इसके फ़वाइद का जायज़ा लेंगे, इसके असबाब, अलामात, इलाज और एहतियाती तदाबीर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लें जी कि एहतलाम के मुख्तलिफ़ नाम हैं। जो सबसे मशहूर व मारूफ़ नाम है वो एहतलाम है। इसके अलावा इसको नाइट फॉल भी कहा जाता है, नाइट डिस्चार्ज भी कहा जाता है, कपड़े ख़राब होना भी कहा जाता है और शैतान आना भी कहा जाता है। शैतान आना क्यों कहा जाता है या फिर इसमें शैतान का कितना किरदार है, ये हम आगे चलकर आपको बताएंगे। सबसे पहले हम एहतलाम की तारीफ़ देख लेते हैं कि एहतलाम की तारीफ़ बंदी क्या है। नींद के आलम में शहवत अंगेज़ ख्वाब के बाद बिला इरादा इंजाल हो जाना एहतलाम कहलाता है। ठीक है जी। अगर इसकी तारीफ़ देखें तो ये है जी कि हालत नींद में शहवत के साथ किसी ख्वाब का आना और उसके बाद एहतलाम हो जाना यानी मनी का खारिज हो जाना एहतलाम कहलाता है। अब हम सबसे पहले इसके फ़वाइद का जायज़ा लेंगे। आप लोग चौंक जाएंगे जी कि क्या इसके फ़वाइद भी हैं? जी हाँ, इसके फ़वाइद भी हैं। ठीक है, और ये हर हालत में नुकसानदेह भी नहीं है। लेकिन इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, हाथ बांध कर गुजारिश करूँगा कि खुदारा जो कुछ इस वीडियो में बताया गया है उसी को सुने और पर्सनल में तंग ना करें। बाज़ लोग ये वीडियो देख लेते हैं और फिर पर्सनल में आ जाते हैं जी कि ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये कब होता है। ठीक है, और अगर ना बताया जाए तो फिर वो कहते हैं जी कि आप जो है ना जी यूट्यूब पे तो बड़ा बताते हैं, यहाँ आप जवाब ही नहीं देते। भाई मेरे कि हमारे पास जो टाइम होता है उसको हम वीडियो बना के हर चीज़ बता देते हैं। ठीक है, अब हमारा काम है, हमारी प्रैक्टिस है, हमने मरीज़ देखने होते हैं, उनके लिए अद्वियात बनाना होती हैं। तो इसका यूट्यूब पे आने का ये मतलब तो नहीं है कि हम आपके ग़ुलाम हो गए, आप जिस वक्त चाहें मैसेज करें हम आपको जवाब दें, ये बात नहीं है। जो कुछ समझना है, देखना है, वो इसी वीडियो में देखें और पर्सनल में तंग ना करें, कॉल ना करें। ये आपकी हमारे ऊपर इनायत होगी और आपका बहुत ज़्यादा एहसान होगा हमारे ऊपर। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हम इसके एहतलाम के फ़वाइद देख लेते हैं। देखें जी, एहतलाम मर्दों में बलूगत की सबसे बड़ी निशानी है। ठीक है, जिस मर्द को एहतलाम ना आए वो बालिग नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो बालिग होने की सबसे पहली निशानी जो है वो एहतलाम है और ये इस बात की अलामत है कि ये मर्द बालिग हो चुका है, इसका जिनसी निज़ाम काम कर रहा है और ये अपना मिसल पैदा करने के काबिल हो गया है। इसके अलावा जब वो बालिग हो जाता है तो उसका जिनसी निज़ाम काम करता है और उसकी मनी बनकर मनी की थैली में जमा होती रहती है, जो कि बवक्ते मुबाशरत खारिज होकर औरत के रह में चली जाती है और नस्ल इंसानी को बढ़ाने के काम आती है। अब अगर उस नौजवान की शादी नहीं होती तो ये मनी यहाँ पर रुककर मुताफन हो जाएगी और उसके बाद बहुत सारे जो है वो अमराज का सबब बनेगी। इसलिए तबीयत मुदब्बर बदन इस पे दबाव डालती है, यानी जब ये थैली भर जाती है तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 माह के बाद इसको दबाव डाल के वो मनी को खारिज कर देती है। और ये मनी का अखराज जो है वो अगर नींद की हालत में इंतशार के साथ हो तो एहतलाम कहलाता है। तो इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे मनी रुककर मनी की थैली में मुतफन नहीं होती और जिस्म आतशिक, सुजाक और बवासीर जैसे अमराज से बचा रहता है। तो ये इसके
फ़वाइद हो गए। अगर ये कैफियत जो है वो गैर तबई हो जाए, एहतलाम हर दूसरे दिन होना शुरू हो जाए या दिन में 3-4 मरतबा होना शुरू हो जाए तो ये नुकसान है। अब इसका इलाज कराना लाजमी है। इसके असबाब देख लें तो जो एहतलाम है, ठीक है जी, ये उज़लात की सोजिश से रूनुमा होता है। यानी जब हमारे उज़लात अपने इतदाल से बढ़कर काम करेंगे, सोजिशनाक हो जाएंगे, तो फिर एहतलाम हो जाएगा। इसके असबाब को देखें तो उसमें जी उज़लाती सोजिश होती है, प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैदे की सोजिश होती है, ठीक है, और इसके अलावा तेज़ाब का जिसमें ज़्यादा बनना, ठीक है, ये इस के अहम असबाब हैं। और उसके बाद जो है ऐसा माहौल जिसमें मर्द और ख़वातीन इकट्ठे काम करते हों, तो ऐसे माहौल में रहने से भी एहतलाम जो है वो गैर तबाई सूरत इख्तियार कर लेता है। तो ये तय हुआ कि मस्कुलर टिश्यूज़ की सोजिश एहतलाम का बुनियादी सबब है। अब चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। अलामात में एक तो वाज़ेह अलामत जो है, अगर एहतलाम गैर तबई हो गया है तो हर दूसरे तीसरे दिन एहतलाम होता है। हर 2 दिन बाद या दिन में 2 बार या दिन में 3 बार एहतलाम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जनाब गैस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, कब्ज़ होती है और भूख ज़्यादा लगती है, नींद कम हो जाती है, और इसके अलावा जो है पेशाब वो रंगत में सुर्ख आता है और मिक़दार में कम आता है। तो ये इसकी अलामात हो गई, ठीक है जी। अब इलाज की तरफ चलने से पहले सबसे पहले तो चंद एहतियाती तदाबीर सुन लें कि एहतलाम की सूरत में हर किस्म की तुर्श तेज़ाबी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ बंद कर दें, जिनमें दही है, जिनमें लस्सी है, ठीक है, और कुश्ता बैज़ा मुर्ग है। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो कुश्ता बैज़ा मुर्ग खिला रहे होते हैं एहतलाम में, तो ये गलत है, ठीक है जी। कुश्ता बैज़ा मुर्ग जो है वो एहतलाम को ज़्यादा तो कर सकता है, कम नहीं कर सकता, ठीक है जी। दूसरी इसमें एहतियाती तदाबीर ये है कि खाना कम खाएं, वक्त पर खाएं, और इसमें फ़ैट्स जो है या कार्बोहाइड्रेट्स वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा, एहतलाम चूँकि नींद की हालत में होता है, और नींद जो है जब रात को इंसान सोता है तो रात का अपना मिजाज उजलाती है, ठीक है। इसलिए अगर आप रात का खाना खाते ही सो जाएंगे और वर्जिश नहीं करेंगे तो वो खाना हज़म नहीं होगा, इसलिए एहतलाम होना लाजमी बात है। अगर दूध पीने के आदी हैं और दूध आप रात को पिएंगे सोते वक्त, तो तब भी एहतलाम लाजमी होगा। इसलिए एहतलाम के दिनों में आप दूध जो है वो दिन को पिया करें, खाना जो है वो शाम को ही खा लें। यानी ये तरतीब रखें कि सोने से कम अज़ कम 4 घंटे पहले आपको रात का खाना खा लेना चाहिए। इससे एहतलाम में तकरीबन 50% जो है वो रिलीफ मिलता है। अब आते हैं इलाज की तरफ। तो इलाज में आपके किचन से ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एहतलाम को हम 2 हिस्सों में इसके इलाज को तकसीम करते हैं। एक तो उज़लाती आसाबी सूरत होती है और दूसरी उज़लाती ओदी सूरत होती है। उज़लाती आसाबी में जो है वो एहतलाम जो होता है उसमें गैस और कब्ज़ का ज़्यादा किरदार है, और उज़लाती गद्दी वो सूरत है जब एहतलाम में खून आए या बवासीर खूनी हो या फिर जो मादा मनी खारिज हो उसकी रंगत जो है वो सुर्खी माइल हो। अगर उज़लाती असाबी सूरत है तो ऐसी सूरत में आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। इसमें तुम्मा है, ठीक है, जिसको हंजल कहते हैं, उसके बाद राई है और उसके बाद गंधक आमला सार है। ये आपने तीनों जो है बराबर वज़न ले लेनी है और इसको पाउडर कर लें, और 2 रत्ती दिन में 3 मरतबा आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एहतलाम में जो दूसरा नुस्खा सबसे ज़्यादा मुफीद है वो है जी तेज़पात,
सनामकी और पुदीना खुश्क। ठीक है जी, इनको तीनों को आपने बराबर वज़न लेकर साफ़ सुथरा करके इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और 2 से 4 रत्ती दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। अगर इसमें कब्ज़ है तो इस मिक़दार को आप बढ़ा लें, और अगर इस दवा से पखाने ज़्यादा आएँ तो फिर इस दवा की मिक़दार को कम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो मुफरेदात भी इसमें इह्तिलाम में बहुत मुफीद साबित होते हैं, जैसा कि कलवंजी। ठीक है जी, 2 रत्ती सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे, ये अकेली इह्तिलाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अजवैन देसी, ठीक है जी, 1 रत्ती की मिक़दार में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे, ये इह्तिलाम के लिए बहुत ही मुफीद है। नमक 2 रत्ती सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे, ये भी इह्तिलाम को रोकने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा पुदीना, अदरक का कहवा, ठीक है जी, इह्तिलाम के लिए बेहद मुफीद साबित होता है। अब आते हैं इह्तिलाम की दूसरी सूरत के जिसमें अगर बवासीर खूनी है या खून मिला हुआ आ जाता है मादा मनी के साथ, तो उसमें आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इसमें आपने मुलट्ठी लेनी है, ठीक है जी, मुलट्ठी सफ़ूफ़ लेना है आपने, ये 500 ग्राम, ठीक है जी, यानी आधा किलो। ठीक है, इसके बाद आपने सत पुदीना लेना है, सत पुदीना आपने लेना है जी 10 ग्राम। ये मुलट्ठी में मिला लें अच्छी तरह से। सत पुदीने को आप हल्का सा धूप में रखेंगे, पानी बन जाएगा। इसको आपने मुलट्ठी के सफ़ूफ़ में अच्छी तरह मिक्स कर देना है कि सारे सफ़ूफ़ में ये मिल जाए। तो 1 चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 1 से 2 माह तक इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इस आर्ज़े से आपकी जान छूट जाएगी। तो याद रखें कि इह्तिलाम हर हालत में नुकसानदेह नहीं है, इसलिए किसी की बातों में आने, घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 दिन के बाद आपको इह्तिलाम हो रहा है या 15 दिन के बाद हो रहा है या महीने में 2 मरतबा हो रहा है, तो ये तबाही कैफियत है, जिस्म के लिए मुफीद है, किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुआलजीन एक बात जहन में रख लें कि इह्तिलाम ऐसी कैफियत का नाम है कि एक तो इसमें नींद ज़रूरी है, यानी हालत नींद में मनी का अखराज होगा। दूसरी, इसमें जो है वो यानी उज़्व तनासुल में जो है वो आपकी शहवत होगी। ठीक है, उज़्व तनासुल में जो है वो ख़ेज़िश होगी, हरकत होगी। ठीक है, यानी सोते हुए हालत नींद में शहवत अंगेज़ हालत में मादा मनी का खारिज हो जाना जो है वो इह्तिलाम कहलाता है। अब ये कहा जाता है जी कि शैतान आना, तो इसमें हम देखते हैं कि शैतान का इसमें कितना किरदार है। दोस्तों, जो जिनसी तहरीकात है ना जी, उनको गैर शऊरी तहरीकात कहा जाता है। यानी जब जिन्स का इंसान पर गलबा होता है तो वो इंसान नहीं रहता, उस पर इबलीसी तहरीकात जो हैं वो काबू पा लेती हैं, इसलिए जिनसी तहरीकात गैर शऊरी कहलाती हैं, यानी उसमें इंसान को शऊर नहीं रहता। अब चूँकि हालत नींद में जो है वो शहवत की हालत में मनी खारिज हो जाती है, तो सुबह इंसान उठता है तो उसको लगता है जी कि ख्वाब में ही जो है वो ये काम ख़राब हो गया। तो ये जो ख्वाब आते हैं उसको, क्योंकि उसकी उज़लात सोजिशनाक होते हैं, मैदे पेट में गैस और कब्ज़ होती है, तो ऐसी सूरत में उसके सामने कोई खूबसूरत मंज़र पेश किया जाता है और उसके जहन में ये होता है जी कि ये काम शैतान ने किया है। हालांकि ना तो कोई खूबसूरत लड़की थी और ना ही कोई जिनसी फेल हुआ था, तो शैतान अपना काम कर गया, इसलिए इस मर्ज़ को शैतान आना भी कहा जाता है। तो उम्मीद है कि नौजवानों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें परेशान होने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़े से मामलात को दुरुस्त कर लें, खाने पीने को दुरुस्त कर लें, नमाज की पाबंदी करें, वज़ू से रहें, वज़ू करके सोएं।
ठीक है जी। शाम का रात का खाना जो है वो सोने से कम अज़ कम 4 घंटे पहले खाएं, वर्जिश करें तो इंशाल्लाह ये जो है इह्तिलाम अपनी मुद्दत पे होगा और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा।